सड़क पे नमाज भी होगी, पूजा भी होगा, भंडारा भी होगा, कांवड़ भी होगी। जब सब होगा तो नमाज भी होगी, और अगर नमाज नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। सड़क आपकी है, आपके बाप की है, क्योंकि इतराज की है। सड़क उस देश में रहने वाले हर एक नागरिकों की है। मैंने कहा, हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि गाय काट के खाओ, अंदर खाओ। अब एक बताओ, एक नया पागल आ गया मुख्यमंत्री बंगाल का, वो कह रहा 14 साल के बाद की गाय को काट लो। सर्टिफिकेट कौन बनाएगा? तेरी अम्मा बनाएगी? तेरा बाप बनाने आएगा? बता, वो उस गाय का सर्टिफिकेट कौन बनाएगा? सिंधु अधिकारी, जिसको तुमने काटने की बात क्या दी? जब कह दिया शंकराचार्य ने कि गाय आप उन्हें बेचो, सारे हिंदू गाय उन्हें बेचेंगे, मुसलमान खाने से मना कर रहा है, क्यों थोप रहे हो मुसलमानों पे गाय? नहीं खाएगा मुसलमान गाय। अरे हिंदू व्यापारी लेकर के आ रहे हैं बाजार में। हिंदू तो सामने आ गया ना। नासिर जुनैद की आत्माएं, इखलाक की आत्माएं, सबकी आत्मा दिखा दी ना कि कौन दोषी था, कौन था। ये जितने पत्रकार आप खड़े हो, तब तो रोज देखो वहां गाय पकड़ी जा रही है, गौ कसी की जा रही है, लुट रहा है, देख लो भैया गाय। अब क्या हो गया? एक सब मुसलमान भी कह रहा है गाय को राष्ट्रीय मंगा घोषित कर दो। क्या दिक्कत आ रही है? मुद्दे खत्म हो गए बीजेपी के, पॉइंट खत्म हो गए बीजेपी के। पूरा बंगाल के चुनाव में देखो कितना तमाशा किया गया। सड़क पे नमाज भी होगी, पूजा भी होगा, भंडारा भी होगा, कांवड़ भी होगी। जब सब होगा तो नमाज भी होगी, और अगर नमाज नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मुसलमानों की सड़क है, सड़क आपकी है, आपके बाप की है, क्योंकि इतराज की है। सड़क उस देश में रहने वाले हर एक नागरिकों की है। और दूसरी बात, इस्लाम कभी भी सड़क में नमाज पढ़ने की इजाजत देता भी नहीं है। वो तो मजबूरी है, मुसलमानों की जगह कम होने की वजह से उनको उसी मौलाना के साथ एक प्रक्रिया है इस्लाम की, उसी में आपको नमाज अदा करनी है, और हम घर पे नहीं अदा कर सकते। अरे पंडित जी, आप पे तो खुश होना चाहिए कि सड़क पे हमें ना खुश कराओ, हमें तुम हिंदू मुसलमान में मत ले जाओ, न कॉकरोच तुम्हारे घर में भी घुसने वाले हैं। चित्रा त्रिपाठी घर में मेलोडी चौकड़ी क्यों नहीं है? अब मेलोडी आएगी कॉकरोच, अब कॉकरोच की मीडिया बनेगी। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी का ऐलान करता हूं, जितने भी हो सब सड़कों पे आ जाओ, लेकिन एक भी लोग भारतीय संपत्ति का नुकसान नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति जो सड़क पे आएगा वो सरकार से सिर्फ सवाल करेगा, वो भी संवैधानिक तरीके से, जो लोकतंत्र का तरीका होता है। पूछा जा रहा, आप जवाब अरे जाने दो, हमें पता है कि तुम योगी, मुसलमान, सिंधु अधिकारी, गाय गोबर पे ही जाओगे, उससे तुम्हारे पास नहीं है। उसका जवाब हमने दे दिया योगी आदित्यनाथ को कि रोड किसी के बाप के नहीं है, होगा सब होगा, नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। आप जाइएगा नमाज पढ़ाने। हम तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए भी तैयार है, फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। अभी एक मुद्दा बंद खत्म किया करवाए हैं मुसलमानों से, उलमा ने बयान भी दे दिया है कि गाय अब नहीं काटी जाएगी, तो मुद्दा खत्म। अब जितने गौ रक्षक है जब पापड़ बेचते रह जाएंगे, फटी फटी चड्डी पहनकर, चड्डी होगी इनकी फटी और पापड़ बेचेंगे पापड़, तो काम धंधा खत्म हो गया। गौ रक्षक की बात तो खत्म, गाय को हम खुद ही सेव कर लेंगे। तो मुसलमान रोड पे नमाज पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे। अगर रोड में कांवड़ निकल सकती है, एक महीने मंदिर के दर्शन हो सकते हैं, भंडारे हो सकते हैं, नमाज क्यों नहीं हो सकती? क्यों ये महफिल में लाके आप चुनाव के दिन एक दिन 20 मिनट में, अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट का डीएम शामली के डीएम एसपी को लागू होता है कि नहीं नमाज पढ़ा सकते, तो इस्तीफा दो, तो योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दो और एक दिन के लिए हमें मुख्यमंत्री बनाओ। हम तुम्हें त्योहार कराने के बाद तुम्हारी कुर्सी तुमको वापस कर देंगे। अरे रोड पे नमाज पढ़ने के लिए हम कराते हैं, त्योहार भी होगा, शांति भी होगी। अपील भी करता हूँ, एक दिन का मुख्यमंत्री, पंडित जी एक दिन का मुख्यमंत्री, बकरीद के दिन बना के दिखाओ, हम त्योहार करा के दिखाते हैं। ना हिंदू होगा ना मुसलमान होगा, है चैलेंज एक्सेप्ट। कहते हैं 56 में पढ़िए ना नमाज पंडित कोई। अरे भाई क्या किसी के राम भाई बताओ, कल तो मोदी जी कहेंगे कि हमारा बजे, मान लीजिए नवरात्र में हवन का टाइम कभी 7 बजे बनता है, कभी 8 बजे बनता है, कभी 9 बजे बनता है। वो कहेंगे आप एक काम करिए 12 बजे रात को करिए, समय नहीं है। हमारे धार्मिक आस्थाओं पे सरकार कैसे हस्तक्षेप कर रही है, और यही जिन्होंने राम मंदिर में किया, आप मुसलमान की आड़ में ऐसे छिप नहीं सकते हैं। ऐसे छिप रहे हैं बीजेपी वाले, देख लो ऐसे, ये मुसलमान ही छिप गए। ये आपको हम छिपने नहीं देंगे दलालो। मुद्दा अभी भी वही नीट का है, मुद्दा वही अभी बेरोजगारी का है, मुद्दा वही महंगाई है। अभी 2 महीने पहले आप लोग नहीं बताओगे, आप लोग भाई मुसलमान हिंदू मुसलमान ऐसे चलना है तुम्हारा। हम बताते हैं, 2 महीने पहले यह प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द निकला कि मंदी आने वाली, जबकि हम चिल्ला रहे थे, कई चैनलों में बयान भी दिए थे। ये खड़े न्यूज़ 24, इनको भी हमने बयान दिया था कि सिलेंडर की कमी है, लोग भगदड़ में है, यहाँ बहुत सी चीजें हैं, तो ये भी दिखाए। अब प्रधानमंत्री अचानक से कहते सोना मत खरीदो, चांदी मत खरीदो। मुसलमान बैठा है, आजम खां बैठा है,
कोई मुसलमान शासक है? कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी कर रहा है। कौन कर रहा है? और 2 महीने तक 6 महीने का स्टॉक इंडिया का चुनाव में खत्म करने वाला प्रधानमंत्री। पंडित जी सड़क पे नमाज पढ़ोगे तो समझ जाओ उल्टा तुम्हारी सुई वहीं अटकी रहेगी, उल्टा तो सरकार होगी। अब नीट के मुद्दे पे, बलात्कार के मुद्दे में, महंगाई के मुद्दे में, गाय के मुद्दे में। योगी जी से डरने लग रहा है। देखो भाई, आप मीडिया वाले के पापा होंगे, वो हमें तकलीफ नहीं है, हमें डर नहीं है, किससे हमें डरते? किसी का बाप से डर नहीं है, योगी जी से नहीं डरते? बिल्कुल नहीं डरते। आपके पिताजी आप डरो, मैं नहीं डरता। बुलडोजर चल जाएगा। क्योंकि अभी कुछ भक्तों ने कहा योगी पापा, मोदी पापा, योगी चाचा जिंदाबाद जिंदाबाद। अब उनमें दोनों में से आप क्या मानते हो ये मैं नहीं जानता। मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता, अरे आप साधु मेरा ना हैं। खून नहीं डरता। अरे पंडित जी आप मुसलमान से साधु इतना हैं। प्यार क्यों? आप कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा निकल रहा है तो आप कांवड़ का विरोध मैं करिएगा। कांवड़ का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 1 महीने के लिए आप हाईवे को जा सकते हैं, भंडारे लगा के रात भर बंद कर सकते, जागरण हो सकता है, क्योंकि रात भर का जागरण होता है। हिंदू पत्रकार खड़े हैं, सुबह अगर 9 साढ़े 9 बजे स्टार्ट होता है तो 6:30 बजे 7 बजे तक वो जागरण चलता है, और उसके बाद अगले दिन शाम को भंडारा किया जाता है रोडों पे। तो अगर ये भी बैठे हैं तो उतनी ही जगह 20 मिनट के लिए मुसलमानों के लिए। अरे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए योगी जी जो है सड़कों को साफ कर रहे हैं। और सड़कों में जो अभी कांवड़ की यात्रा में निकलेंगे और भगवान, अच्छा ये अगर आज ये ऐसा कर रहे हैं तो कल सिखों को मना कर देंगे, ईसाइयों को मना कर देंगे, बुद्धिस्टों को मना कर देंगे, धार्मिक यात्राएं निकालना बंद कर देंगे। जो भाजपा पार्टी का नेता होगा, जो धर्मगुरु का वही यात्रा निकाल पाएगा। ये सभी धर्मों पे वार है, ये खाली नमाज की रोक नहीं है, ये सारे पूजा पाठ और सारे नियमों को रोकने का प्रयास है। सरकार की ये मंशा हम नहीं रुकना काम करने देंगे। अगर पंडित है आप, मतलब भगवा धारण करके आप योगी जी का विरोध करेंगे? बहन जी, अगर मुसलमान में बुलडोजर नागराज आए थे तो हिंदुओं में नहीं आए हैं। इधर आइए, थोड़ा सामने से बोलिए, दिखाई देनी चाहिए कि ये पत्रकार महिला बोल रही है। इनको मणिपुर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये बोलेंगी आपको सफाई नहीं दिख रही। अरे मणिपुर साफ कर दो, मेरी बहन जाओ मोदी से मिलो, उनसे कहो मणिपुर। आईना देखा आप कि आप ऐसे बहन पुरेश कर रही है। ये अंधभक्त पत्रकार है, छोड़िए इनका बात को। आप ये बताइए कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो हिंदू व्यापारी है वो रो रहे हैं, परेशान है, उनकी गाय वाले भी रो रहे हैं, सोना वाले भी रो रहे हैं। सबसे ज्यादा सोने का काम बंगाल में होता है। शिवेंदु अधिकारी, जो कि कुछ दिन पहले आप देखिएगा, हमारे प्रधानमंत्री की नियत पे शक मत करा करो, 1 नंबर के झूठे हैं। अभी 2016 के पहले वो खूनी था, दरिंदा था, करप्ट था, मर्डरी था, सब था। कौन मुख्यमंत्री बना बंगाल का? वही चोर डकैत शिवेंदु अधिकारी, जिसको बीजेपी के पार्टी में आने के बाद वॉशिंग मशीन में धुल दिया गया। गाय माता है, 14 साल के बाद वही गाय क्या कहलाता है? जो इस चीज को नहीं मानता है वो पापी है, दुष्ट है। जब शंकराचार्य ने कह दिया कि गाय आप हमें बेच दो, हम सेवा करेंगे, मुसलमान नहीं खा रहा, तो फिर क्यों ये अपवाद मचा रहे हो भाई? अब इसलिए कि ओमान में अब गोश्त नहीं बिकेगा। अगर कहीं ओमान वालों ने मुसलमानों का ध्यान देकर मना कर दिया कि हम इंडिया की गाय नहीं खाएंगे, वहां पे धार्मिक मसला है, ऐसा ना हो गया, अरे बाप रे बाप, अरबों का नुकसान हो जाएगा, इसलिए मरे जा रहे हैं ये लोग। ये गौ रक्षक, ये दलाल भाजपा के लोग, कि गाय ना कटने पे नुकसान इन्हीं का है। और हम चाहते हैं कि गाय प्रतिबंधित हो जाए, पूरी तरह से गाय कटना प्रतिबंधित हो। अच्छा ये बताइए कि पंडित विजय कुमार शर्मा जी, क्या आप ईद की नमाज सड़कों पे पढ़ेंगे? अगर मस्जिदों में जगह नहीं होगी तो बिल्कुल सड़कों पे पढ़ाएंगे। आप जाएंगे नमाज पढ़ने? उसी टाइम पे जाएंगे। आप जाएंगे नमाज पढ़ने? नमाज कोई हमारे लिए जायज नहीं है, क्योंकि हम हिंदू हैं। मुसलमान मौलाना होगा, उसके बगल में खड़ा रहूंगा, उनके बगल में खड़े रहेंगे, पीठ नहीं दिखाएंगे, सीधे मुसलमानों को नमाज पढ़वाएंगे आप? हम क्यों नमाज पढ़वाएंगे? फिर पागल तरह की बात कर रहे हो। जब कह दिया कि मौलाना का ये काम है, मौलाना पढ़ाएगा, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। जैसे ये एहसास हो कि भारत का संदेश की हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक। जब लाठी चलेगा पंडित, सबसे पहले आप ही भागिएगा। वो तो आपको भी देखते हुए हम भागे बंगाल में, AIM वाले में। जब बंगाल में लड़ी थी तो आप ही भागे थे। तो आप हमें ना बताइए कि कौन भागता है कौन नहीं भागता है। अच्छा। आप कोई नन्हे बच्चे से पत्रकारिता करने नहीं आए हैं, सामने पंडित जी खड़े हैं सवाल संभाल के। अच्छा ये बताइए कि अगर सड़कों पे मुसलमान नमाज पढ़ता है, उसको रोकने के लिए अगर प्रशासन आती है तो क्या विजय कुमार शर्मा वहाँ पे विरोध करेंगे? देखिए, मुसलमानों का जो संदेश नबी ने दिया है, अल्लाह ने दिया है, मुसलमान सबसे पहले सफाई पे ध्यान दे। मुसलमानों को सबसे पहला फर्ज है कि जो भी आप कुर्बानी करे उसको गड्ढा खोद के वहीं पे अपना वो कर दे, सब लोग साथ कर दे, सफाई का विशेष ध्यान दे, गंदगी बिल्कुल ना फैलाएं, कहीं भी आप आक्रामकता ना फैलाएं। नमाज तो वैसे भी सड़कों में पढ़ना जायज नहीं है,
इस्लाम में, लेकिन अगर जगह ना मिलने पे कहीं पे अगर कोई छोटी चादर लगा के बैठ जाता है तो उसका भी विरोध इस देश में नहीं होना चाहिए। आप पत्रकार हैं, आपने इसी देश में, अच्छा ये बताइए अगर ये नमाज खराब थी तो जामा मस्जिद में जितने लोग पहुंचे थे इफ्तारी खाने, वो लोग झूठे थे? बिल्कुल बिल्कुल झूठे थे वो लोग। वहां पे जितनी गोदी मीडिया दलाल बैठे थे, ये जो आज नहीं बोल रहे सब झूठे थे। हम तो नहीं गए थे क्योंकि हमें पता है सब पाखंडी पहुंच रहे, दलाल पहुंच रहे वहां पर। तो बकरीद का नमाज विजय शर्मा कहाँ पढ़ेंगे? योगी जी कह रहे हैं कि मुसलमान सड़क पे नमाज पढ़े तो इलाज किया जाएगा। योगी जी अपने गुंडों का ही इलाज करा ले। अभी कप सिरप वाले मामले में उनके बुलडोजर में तेल खत्म हो गया, नशा करके बैठ गया बुलडोजर, उसमें तो उनसे कुछ होता नहीं। मैं वही आपसे सवाल कर रहा हूं कि जब हेमंत बिस्व शर्मा गाय काटने की बात करता है, हनुमान जयंती के दिन मंगलवार को भगवा पान की मछली खाया जा सकता है, हम मछली बात खाबे। मनोज तिवारी जी नहीं खाबे बोले थे, खाबो नहीं बोले, खाबे। और ये सब अगर वो बोल रहे हैं तो दिक्कत क्या है? और मैं बता दूं भगवान विष्णु का अवतार अगर बारह अवतार है जिसको सुअर के तौर पे ये पाल रहे हैं, तो भगवान विष्णु का पहला अवतार मछली है, मत्स्य है। मछली खाना हिंदू छोड़ दे। भगवान विष्णु का पहला अवतार इस धरती पर सतयुग में पहला ही अवतार मत्स्य है, तो मछली क्यों खा रहा है हिंदू? अगर धार्मिक पुराणों पे चलने पे आ जाएगा तो हिंदू मांस भक्षण कर ही नहीं सकता है। इसलिए ये लोग जो हिंदू व्यापारी हैं, जो भाजपा के लोग हैं, जो भाजपा के दलाल हैं, जो गौरक्षक हैं, अब देखो झबरा कुत्ता भी नहीं समझ में आएगा, लंगड़ा भी गायब हो चुका, सब गाय मार्केट से गायब है। वो मैं आपका ठाकुर, आपका भाई, वो भी गायब, भाई भाई सब सगाई हो गई उनकी, तो कोई नहीं आएंगे। में आप भ्रम फैला रहे हैं ये सब बोल करके। अच्छा अगर मैं भ्रम फैला रहा हूं तो मछली खा के वो क्या कर रहे हैं? आप भी खाइए मछली। तुम अगर अपने आप को अनुराग ठाकुर कह रहे हो, कह रहे हो मैं हिंदू का राजा, अब मछली चाप रहे हो चश्मा लगा के, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? मुसलमानों को गाय खाने से रोकते। हाँ, ये मुसलमान वैसे भी गाय नहीं खाने के मना कर दिया भाई। जब तुमने मुसलमानों पे प्रतिबंध लगाया, गाय के नाम पे देश बांटने को, इसकी मुसलमान देश बताना चाहता है, इसीलिए उसने अयोध्या मंदिर का भी विरोध नहीं किया। उसने कहा कोर्ट का फैसला आया, हम मान लिए, नफरत खत्म करो। और मुसलमान चुप है इसलिए देश बचा हुआ है। आज के दौर में मुसलमान चुप है इसलिए देश बचा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, इससे ज्यादा हमारे पास तो और कुछ नहीं है। आपके पास सवाल जागा नहीं है। मुसलमान जागा नहीं होता तो आज ये हालत देश इंडिया की ना हुई होती। वो जागा है तभी तो इतनी हिम्मत आई है।